Hope you all are doing great. So today's topic is going to be on places and news. तो इस टॉपिक के अंडर हम जितने भी प्लेसेस हैं सितंबर मंथ की जो भी न्यूज़ में रही हैं रिसेंटली, तो उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये जितने भी प्लेसेस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज़ प्लेसेस एंड न्यूज़। तो फर्स्ट जो हमारी प्लेस है जो कि न्यूज़ में है वो है शांति निकेतन। एंड ये जो प्लेस है इसको अभी रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रिकॉग्निशन दिया गया है। एंड ये जो साइट डिक्लेयर की गई है ये 41 नंबर की साइट डिक्लेयर की गई है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वैसे तो टोटल 40 हमारे इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बट अब रिसेंटली 41 जो डिक्लेयर की गई है शांति निकेतन को किया गया है। एंड ये है वेस्ट बंगाल में। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो शांति निकेतन एक कल्चरल एंड एजुकेशनल हब है वेस्ट बंगाल में, जो कि फाउंड किया गया था हमारे जो पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर उनके द्वारा। एंड इसी साइट को डेजिग्नेट किया गया है एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एंड ये 41 नंबर की है। ओके, एंड इसकी जो अनाउंसमेंट की गई थी वो की गई थी ड्यूरिंग द 45th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी इन सऊदी अरेबिया में। ओके, एक कमेटी जो बैठाई गई थी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सऊदी अरेबिया में रिसेंटली सितंबर में। तो ये जो कमेटी है ये 45th सेशन हुआ है इसके अंडर। तो उस सेशन में शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रिकॉग्निशन दिया गया है। एंड ये जो साइट है ये वेस्ट बंगाल में है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड ये जो शांति निकेतन है ये स्टार्ट किया गया था एज एन आश्रम एस्टेब्लिश बाय रविंद्रनाथ टैगोर फादर देवेंद्रनाथ टैगोर। एंड ये जो एक आश्रम था पहले के टाइम में जब ये रिसेंटली स्टार्ट किया गया था, ओके, तो ये आश्रम के रूप में स्टार्ट किया गया था इसको। एंड ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम? ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के फादर हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, तो उन्हीं के द्वारा ये शांति निकेतन इस्टेब्लिश किया गया था विद द विजन ऑफ अ सेंचुरी फॉर मेडिटेशन एंड यूनिटी अमंग इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ कास्ट और क्रीड। तो ये एक विजन से बनाया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने, ताकि इसके अंदर लोग मेडिटेशन कर सकें अच्छे से, यूनिटी मेंटेन रहे इंडिविजुअल्स के बीच में, एंड उनके बीच में कोई भी कास्ट एंड क्रीड से रिलेटेड कोई भी इशू ना आए। ओके, तो वो सारी चीज़ें यूनिटी मेंटेन करने के लिए ये सारी चीज़ें आश्रम स्टार्ट किया गया था। इसके अंडर मेडिटेशन एंड ऑल सब कुछ किया जाता था। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट रिलेटेड टू शांति निकेतन। नेक्स्ट जो हमारी प्लेस है जो कि न्यूज़ में है वो है ईरान। तो रिसेंटली ईरान ने लॉन्च किया है नूर 3 मिलिट्री सैटेलाइट। तो ये नूर 3 मिलिट्री सैटेलाइट है क्या, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ईरान ने सक्सेसफुली प्लेस किया है अपना तीसरे नंबर का मिलिट्री सैटेलाइट। तो ये जो फर्स्ट टाइम नूर 1 एंड नूर 2 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ये शायद 2020 में या फिर 2022 में लॉन्च किया गया था। ओके, ये आप देख लीजिएगा। बट ये रिसेंटली नूर 3 अभी लॉन्च किया गया है सक्सेसफुली। एंड ये 3rd मिलिट्री सैटेलाइट है इसीलिए। एंड ये जो लॉन्च किया गया है इसको ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए लॉन्च किया गया है। ओके, एंड ये जो नूर 3 है ये क्लासिफाइड करता है एज एन इमेजिंग सैटेलाइट। ओके, एंड ये जो सैटेलाइट है इसके अंडर क्या क्या इक्विप्ड रहेगा वो हम देख लेते हैं। इसके अंडर मेनली रहेगा इमेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर कैप्चरिंग हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऑफ अर्थ सरफेस। तो ये जो है ये ऑर्बिट में भेजी गई है नूर 3 सैटेलाइट, इमेजिंग सैटेलाइट है जो कि, तो ये कैप्चर करेगी जो जितनी भी चीज़ें हैं अर्थ सरफेस पे, वो हाई रेजोल्यूशन इमेज में ये सारी चीज़ें कैप्चर करेगा। ओके, एंड ये जो सैटेलाइट है नूर सैटेलाइट ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के द्वारा लॉन्च की गई है बाय यूजिंग अ 3 स्टेज कासिम रॉकेट। ओके, ऑन सितंबर 27, 2023 को ये लॉन्च की गई थी। नूर 3 मिलिट्री सैटेलाइट है ये। ओके, तो ये जो नूर 3 मिलिट्री सैटेलाइट है ये किस वजह से बनाई गई है, इसको किस लिए भेजा गया है ऑर्बिट में? ये इसलिए भेजा गया है ताकि इनकी जो मिलिट्री सर्विसेज है वो एनहांस हो सके, ठीक है, उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन हो सके एंड एक्यूरेटली एक्सेस कर पाएँ कि किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड, जैसे कि कोई भी थ्रेट्स होने वाले हैं इनके कंट्री में एंड कोई भी चीज़ें होने वाली हैं या कहीं पे भी अटैक होने वाला है, ये लोग तुरंत के तुरंत पता लगा सकें उस अटैक का। एंड ये लोग एनहांस करेंगे उसकी वजह से, ताकि जो भी थ्रेट होने वाला है इनकी कंट्री पे वो लोग क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकें इस सैटेलाइट की हेल्प से एंड ये कंडक्ट कर सके लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस। ओके, तो इसी वजह से ये मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च की गई है नूर 3। नेक्स्ट जो हमारी प्लेस न्यूज़ में है वो है त्रिपुरा। ओके, एंड त्रिपुरा के अंडर लॉन्च किया गया है ई कैबिनेट सिस्टम।
ओके एंड ये जो ई कैबिनेट सिस्टम है ये लॉन्च किया गया है त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, जिनका नेम है मानिक साहा। उन्हीं ने ये अनवील किया है ई कैबिनेट सिस्टम इन अगरतला। ओके एंड ये जो ई कैबिनेट सिस्टम है इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस ये होगा कि इसके अंडर एक पावरफुल सॉफ्टवेयर पोर्टल लॉन्च किया गया है फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए टू कंडक्ट कैबिनेट मीटिंग्स इलेक्ट्रॉनिकली और यू कैन से दैट वर्चुअली मीटिंग्स। ओके एंड इसके अंडर और हम देख लेते हैं और क्या क्या यूनिक फीचर्स हैं ई कैबिनेट सिस्टम के। ओके तो इसके अंडर ये जो भी पोर्टल लॉन्च किए जाएंगे इससे रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट में, तो इसके अंडर सारी चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी एंड जिसकी वजह से लेस पेपर वर्क हो जाएगा। ओके एंड ये जितनी भी इंफॉर्मेशन इसके अंडर रहेगी वो सारी रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, मतलब और कोई कॉमन पीपल इसको गो थ्रू नहीं कर सकता है, इसको रीड नहीं कर सकता है। ओके सिर्फ ये इसका जो एक्सेसिबल है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा। एंड ये जो पोर्टल है जो लॉन्च किया जाएगा ई कैबिनेट के सिस्टम, ये मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज में रहेगा। आप हिंदी या इंग्लिश में दोनों तरीकों में प्रेफर कर सकते हैं इसको रीड करने के लिए। ओके एंड ये इजी टू यूज़ रहेगा एंड ये सिक्योरिटी पर्पज से भी काफ़ी सेफ माना जाएगा। ओके तो इसीलिए ये ई कैबिनेट सिस्टम लॉन्च किया गया है अगरतला में। ओके for marking a significant step toward the digital transformation of the government operations and services। ओके जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जितनी भी चीज़ें करनी रहती हैं सर्विसेज में, गवर्नमेंट सर्विसेज में, वो सारी चीज़ें इजीली हो पाएंगी इसकी वजह से। ओके इसीलिए ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है इसमें। एंड ये जो इंट्रोड्यूस किया गया है ई कैबिनेट सिस्टम त्रिपुरा में, ये सेकंड स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का एंड ओवरऑल जो इंडिया में है ये फोर्थ स्टेट है जहाँ पे ये ई कैबिनेट सिस्टम लॉन्च किया गया है। ओके एंड यहाँ पे आप देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट हैं जिनके अंडर अभी तक ई कैबिनेट सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो फर्स्ट वन इज उत्तराखंड, सेकेंड वन इज उत्तर प्रदेश एंड थर्ड वन इज अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो है ये फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री थी एंड जो सेकेंड नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है वो होगी त्रिपुरा, जो कि अगरतला में इसको लॉन्च किया गया है। ओके तो ये आप चारों स्टेट्स के नाम याद रखिएगा। ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट जो हमारी प्लेस न्यूज़ में है वो है वाराणसी। वाराणसी के अंडर अभी रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है। ये सेरेमनी हुई थी, फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी, किसके लिए? वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए। वहाँ पर एक स्टेडियम बनने वाला है जिसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वाराणसी में। ओके तो ये रखी गई थी सितंबर 23 को फॉर द अपकमिंग वाराणसी इंटरनेशनल स्टेडियम इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी में ये फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। ओके इस इवेंट पर सचिन तेंदुलकर जी भी इन्वाइटेड थे, ऑनरी गेस्ट थे ये। ओके इन एन एरिया इन वाराणसी गंजारी, तो ये गंजारी एक एरिया है वाराणसी में, वहीं पर ये 30 एकर्स में बनाया जाएगा स्टेडियम। एंड ये जो स्टेडियम है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दिसंबर 2025 में कंप्लीट कर दिया जाएगा। ओके उसी के लिए ये फाउंडेशन स्टोन रखी गई है एंड इसके अंडर टोटल 30,000 पीपल बैठ सकते हैं। एक मैच जब कंडक्ट कराया जाएगा उस टाइम में टोटल 30,000 पीपल की इसमें सीट्स अवेलेबल रहेंगी। ओके एंड ये जो स्टेडियम है ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ये कहाँ से लिया गया है, ये इंस्पिरेशन, इसका जो डिज़ाइन है स्टेडियम का, ये जो लॉर्ड शिवा है उन्हीं से ये इंस्पिरेशन लिया गया है इसको डिज़ाइन करने के लिए। ओके तो ये सारी चीज़ें थी रिलेटेड टू वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जिसकी अभी नींव रखी गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 23 सितंबर को। इसीलिए ये जो प्लेस है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट जो हमारी प्लेस जो है वो न्यूज़ में है वो है डवकी लैंड पोर्ट। ओके ये लैंड पोर्ट है मेघालय में। ओके तो ये जो डवकी लैंड पोर्ट है, ओके ये हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं नित्यानंद राय उन्हीं के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया है डवकी लैंड पोर्ट का, मेघालय के वेस्ट में जैंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट में, टू इम्प्रूव द ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये जो मेनली इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में जो भी ट्रेड होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये डवकी लैंड पोर्ट बनाया गया है। ओके
उसका इनॉग्रेशन किया है नित्यानंद राय ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं। ओके, एंड ये जो पोर्ट है ये प्ले करेगा सिग्निफिकेंट रोल एज एन इकोनॉमिक एंड ट्रांसपोर्टेशन हब बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, एंड ये फैसिलिटेट करेगा ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स, पीपल एंड व्हीकल अक्रॉस द बॉर्डर। ओके, तो इसी वजह से ये जो डवकी लैंड पोर्ट है मेघालय में बनाया गया है, जो कि जिसका इनॉग्रेशन किया गया है नित्यानंद राय के द्वारा। ओके, इसीलिए ये जो प्लेस है ये हमारी न्यूज़ में आ जाती है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ लास्ट स्लाइड, एंड ये जो प्लेस है ये जो हमारी न्यूज़ में है उसका नेम है कोंगथोंग विलेज, एंड ये जो विलेज है ये मेघालय में है, जिसको हम व्हिस्लिंग विलेज ऑफ मेघालय के नेम से भी जानते हैं। एंड ये प्लेस इसीलिए न्यूज़ में है क्योंकि इसको रिसेंटली अभी बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 का अवार्ड दिया गया है। ओके, तो इसीलिए ये न्यूज़ में आ जाती है, एंड ये मेघालय में है ये कोंगथोंग विलेज। एंड ये किस ओकेजन पर इसको अवार्ड दिया गया है? ये वर्ल्ड टूरिज्म डे पर 2023 में अवार्ड दिया गया है। वर्ल्ड टूरिज्म डे हमारा आता है 27 सितंबर को। उसी दिन ये कोंगथोंग विलेज को ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में ये बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 अवार्ड दिया गया है। एंड ये जो अवार्ड है ये प्रेजेंट किया जाता है एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। ओके, तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है ये रिकॉग्नाइज करती है आउटस्टैंडिंग एंड कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन। ओके, एंड ये जो अवार्ड्स हैं इसका एक ही एम है टू एनकरेज हेल्दी कॉम्पिटिशन एंड प्रमोट टूरिज्म अक्रॉस द कंट्री। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड ये जो कोंगथोंग विलेज है जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, इसको इस नेम से भी प्रोनाउंस किया जाता है। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, आप देख लीजिएगा। ओके, एंड यहाँ पे एक और नेम से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया ही, व्हिस्लिंग विलेज ऑफ इंडिया। ओके, जो कि मेघालय में है, या फिर यू कैन से दैट व्हिस्लिंग विलेज ऑफ मेघालय। ओके, तो इसीलिए ये जो टूरिस्ट स्पॉट है ये न्यूज़ में था मेघालय में, कोंगथोंग विलेज। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज प्लेसेस विच वर रिसेंटली इज न्यूज़। ओके, so this is the end of a topic, and I hope you have found this video informative. And if you found this video informative, please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel, which is Shivish Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.